हेलो बच्चों, मेरा नाम है अखिलेश कुमार दास और ये हम चैप्टर 1 पढ़ेंगे आज, जो कि है क्लास 9 का। नाम जिसका है मैटर इन आवर सराउंडिंग। वैसे बच्चों, थोड़ा सा स्टोरी बता दूं कि ये सीरीज़ में क्यों स्टार्ट करने वाला हूँ। वैसे एक्चुअली मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और मैंने बच्चों को पढ़ाते वक्त ये नोटिस किया है कि काफ़ी बच्चों को कोई कुछ चीज़ समझने में बहुत दिक्कत आ रही है। और ये सिर्फ जो मेरे पास पढ़ते हैं सिर्फ वो नहीं, इवन काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो शायद ट्यूशन्स वगैरह या कहीं और जगह पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या स्कूल में या कहीं भी उनको समझ में नहीं आता है। तो ये सीरीज़ मैं उन बच्चों के लिए ला रहा हूँ, या आपके लिए ला रहा हूँ जो इन वीडियो को अभी देख रहे हैं, ताकि आप इससे जस्ट बेनिफिशियल हों। और इन सीरीज़ में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसमें आपका कंसेप्ट तो डेफिनेटली क्लियर होगा ही होगा, और बस जैसे जैसे मैं आपको बोलते रहूँगा वैसे वैसे आप करते रहिए। आशा करता हूँ एट द एंड ऑफ चैप्टर ये मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसका जो हम सीरीज़ करेंगे 5 6 या 7 वीडियोस, क्योंकि मैं वीडियोस छोटी छोटी बनाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा देर तक मोबाइल के सामने बैठना ना पड़े। आप 10 12 मिनट का वीडियो देखिए, उसको अपने बुक में पढ़िए, उसको नोट डाउन कीजिए, अपना सेल्फ नोट्स बनाइए, और जो जो मैंने कहा है उसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। यानी 12 मिनट आपने मेरा वीडियो देखा, 12 15 मिनट जो भी मेरे वीडियो का लेंथ है, उसके बाद फिर आप बुक को पढ़ लीजिए 15 से 20 मिनट, नोट्स बनाइए, और आपका वो पार्ट एकदम रेडी हो गया। अब इस रेडी आइटम को लेकर अब आराम से आगे बढ़ते रहिए। जब भी आपको कुछ दिक्कत होगा आप उस नोट्स को अपना देखिए और आप आराम से उसको रिट्रीव कर सकते हैं। और मेरा वीडियो तो आपके पास रहेगा ही, एनी टाइम यू कैन पॉज इट, एनी डाउट यू हैव यू कैन डेफिनेटली राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आप उसको कमेंट में लिखिए। अगर आपका अकेले का डाउट हो रहा तो आपको वहीं पे मैं कमेंट में आंसर कर दूंगा, और अगर सबका डाउट रहा कॉमन डाउट, तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर मैं उन सबको आपके लिए एक डिफरेंट वीडियो बना के उसको क्लियर कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। चलिए चैप्टर को रीडिंग करते हैं, फिर आगे हम उस चीज़ को क्लियर करेंगे। As we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shapes and size and textures. डेफिनेटली हम जब चीज़ों को देखते हैं हमारे आसपास, हम क्या देखते हैं कि हर एक चीज़ जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के हैं और टेक्सचर के हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम एस मैटर। तो मैटर का यहाँ पे हम पहले इसको अंडरलाइन करके यहाँ पे या गोला करके जिस तरह से मार्किंग करना चाहिए इसको ऐसे डेफिनेशन लिख देंगे, ताकि हमें पता चल गया कि मैटर का यहाँ पे कोई डेफिनेशन हमें मिल चुका है। अब यहाँ पे कहता क्या है, मैटर क्या है। साइंटिस्ट ने ये कहा है कि जो भी हमारे आसपास है, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो भी चीज़ है वो किसी पदार्थ से बनी हुई है। वो पदार्थ क्या है, मैटर है। फिर से बोल रहा हूँ, पदार्थ क्या है, मैटर है। जिसका एग्जाम्पल मान लीजिए, कुछ भी आप आसपास के कुछ भी चीज़ ले लीजिए, वो सब कुछ सब के सब मैटर है। चेयर, टेबल, हाथ, या फिर आप कुछ भी ले लीजिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, अगर हम आगे थोड़ा बढ़े, द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, द स्टोन्स, द क्लाउड, द स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब क्या हो गया, इसके इसके क्या हो गया, डेफिनेशन के एग्जाम्पल्स भी आ गए। तो इस तरह से मार्किंग करते हैं तो आपको पता भी चलेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं। चलिए, वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास। ये इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का अंडरलाइन कीजिएगा। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and mass. ये important है, मार्किंग कीजिए इस तरह से। स्पेस और मास, यानी हर जो चीज़ हम देख पा रहे हैं उनके पास ये दो चीज़ें हैं, स्पेस और मास। बच्चों एक चीज़ याद रखना, ये मास है ना, और ये वेट है। मास और वेट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, दोनों को सेम मत करना। अभी पढ़ाते हुए शायद काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि मास तो वेट ही है। नहीं बच्चों, दे आर डिफरेंट। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दे आर डिफरेंट, दे आर डिफरेंट। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बच्चों, क्योंकि मेरा उतना हैंड राइटिंग अभी तक, यहाँ प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे और भी अच्छी हो जाएगी। आपके साथ साथ चलते चलते ये जो हम जो जर्नी में निकले हैं वो और भी अच्छी हो जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से हैंड राइटिंग लिखने के लिए, बट ये लिखते लिखते स्क्रीन में लिखने की आदत अभी तक पड़ी नहीं है, लेकिन हो जाएगी। Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Every Indian philosopher, yeah, early Indian philosophers classified matter in form of
बेसिक 5 एलिमेंट्स हम कहते हैं 5 तत्व, पृथ्वी धरती अग्नि जल आकाश। पृथ्वी धरती अग्नि और जल आकाश, वही सेम चीज़ किसने कहा था? एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर ने। लेकिन हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट ने क्या कहा है? हैव एनवेलप 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी वाला क्लासिफिकेशन और केमिकल नेचर वाला क्लासिफिकेशन। यानी जो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने जो इंडियन फिलोसफी के हिसाब से अगर हम कहें तो मैटर, या फिर उसे जो उन्होंने जो कहा था वो है बस 5 तत्व, पृथ्वी धरती अग्नि जल आकाश, यही है 5 तत्व। लेकिन इंडियन फिलोसफी या हमारे जो उनकी बातों को ना मानते हुए आज के साइंटिस्ट ने हमने कहा है कि ये जो 5 तत्व तो है ही, ऑब्वियसली उनमें तो होना ही है। इनके अलावा 2 चीज़ें हैं मैटर को जो डिस्टिंग्विश करती हैं, वो है उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उनका केमिकल नेचर। बेटा ध्यान रखना, ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है और केमिकल नेचर है। चलिए मैं इसको आपको अच्छे से मार्किंग करता हूँ, थोड़ा अच्छे से मिटा के। हाँ, ये देखिए फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और केमिकल नेचर है। चलिए आगे हम इन चैप्टर को और भी थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। नेचर का फिज़िकल में जो नेचर है, आप इन नंबर को ध्यान दीजिएगा क्योंकि नंबर ही आपको हमें टॉपिक्स सब टॉपिक्स बताएंगे। तो पहला जो टॉपिक है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है पार्टिकल्स से बने हुए हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम two school of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous and like the block of wood, whereas the other thought that the matter was made up of particles like sand. यानी इसको थोड़ा हम शॉर्ट में करें तो जो मैटर की बात हम किया जाए ना, तो मैटर किससे बना हुआ है, इसके लिए 2 स्कूलों के बीच में डिस्कशन हुई थी। स्कूल मतलब आप जो स्कूल में पढ़ रहे हो वैसा स्कूल नहीं, इसको ग्रुप में मान सकते हो। तो जैसे मान लो यहाँ पे स्कूल है तो मैं स्कूल ए ही कर रहा हूँ, या फिर आप ग्रुप भी कर सकते हो, ग्रुप ए। चलिए मैं आपको दोनों बता दे रहा हूँ, दिक्कत ना हो। यहाँ पे आपका स्कूल ए हो गया, यहाँ पे स्कूल बी या फिर ग्रुप बी, जो भी। इन्होंने 2 चीज़ें कही थी। इन्होंने कहा था ये ब्लॉक ऑफ वुड की तरह पूरा लगातार है, यानी क्या है, कंटिन्यूस है। देखिए लिखा हुआ है कंटिन्यूस, यस कंटिन्यूस। ये देखिए कंटिन्यूस भी है और पर्टिकुलेट भी है। और तीसरा केस इन्होंने क्या कहा था कि ऐसे ऐसे हैं, पर्टिकुलर टाइप के हैं। मतलब ये कंटिन्यूस नहीं है और क्या है, पार्टिकुलेट है, नॉट पार्टिकुलेट। ध्यान से देखिएगा, यही बच्चे गलती करते हैं, पर्टिकुलर पढ़ के चले जाते हैं यहाँ पे। पार्टिकुलेट है ये, पार्टिकुलेट यानी पार्टिकल्स। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी में क्या कहा गया कि ये जो हमने जब पढ़ा, ये जो मैटर के बारे में 2 स्कूल ने जो चीज़ कहा है कि एक में आपका है कि ये एक कंटिन्यूस है और दूसरा कहता है पार्टिकुलेट है। एक्चुअली में है क्या, चलिए ये एक्सपेरिमेंट को अगर हम देखा जाए, इस एक्सपेरिमेंट में आपको जो लिखा गया कि कोई भी आप बीकर लीजिए, बीकर में आप नमक या सॉल्ट को ऐड कीजिए, क्या होता है, वो डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम वाटर के बीकर के अंदर इस वाटर को इस तरह से देखें और इनके अंदर जब हम सॉल्ट डालते हैं, ये सॉल्ट जब हम डालते हैं तो ये आपस में इधर उधर जगह ले लेती हैं। ये जो जगह वो लेती हैं, इसलिए क्या बन जाता है, ये पार्टिकुलेट बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब तो हमने समझ में आया कि ये पार्टिकुलेट वाला नेचर जो था वो सही है। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या मिलता है। सेकंड टॉपिक इसी का, अगर ये पार्टिकुलेट है तो पक्का इनका साइज़ होगा। देखिए पक्का इनका साइज़ तो होगा, तो ये साइज़ कितना है, छोटा। इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट बताया कि उन्होंने, देखिए उन्होंने क्या कहा एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने कहा कि ये एक्सपेरिमेंट में मान लीजिए आपने 100 ml का एक क्लियर वाटर लिया है, उस पर आपने पोटेशियम परमैंगनेट को डाला है। पोटेशियम परमैंगनेट मान लीजिए एक बड़ा सा क्रिस्टल है, इतना बड़ा, आपने उसको डाला है। तो क्या होगा, जब आप फर्स्ट टाइम पोटेशियम परमैंगनेट को डाल रहे हैं, वो पूरा सॉलिड चीज़ है, उसको जब आप डिसॉल्व कर रहे हैं तो उसने क्या किया, पिंक कलर दे दिया। ऑब्वियसली पिंक कलर क्यों दिया, क्योंकि उसके पास जो पार्टिकल्स है वो पानी के अंदर अपना कलर और अपने आप को डिसॉल्व करवा दिए जितना पॉसिबल है। अब जैसे ही आप उस लिक्विड से 10 ml लेते हैं और दूसरे बीकर में डालते रहते हैं तो क्या बनता है, वाटर बिकम क्लियर। यानी
ये जो कंसंट्रेशन है पोटेशियम परमैंगनेट की, वो धीरे 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 कम होती है, ऐसे करके कम हो जाती है। यानी कंसंट्रेशन जो है वो कंसंट्रेशन, देखिए आपसे बात करते करते मेरी हैंडराइटिंग भी अच्छी होगी, कितने पॉजिटिव हैं आप लोग, थैंक यू। कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज, देखिए डिक्रीज का सिंबल इस तरह से होता है, डिक्रीज हो रही है। यानी पहले मान लीजिए अगर ये 100% था, फिर ये बढ़ कम के क्या हो गया 75%, फिर ये मान लीजिए 60%, फिर मान लीजिए ऐसे करते करते 0% भी आ गई। चलिए आगे बढ़ते, तो इससे हमें समझ में क्या आया कि ये जो पार्टिकल्स हैं क्या बोलते हैं, द एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट एज, यहाँ पे लिख दीजिए, ये एक्सप्लेनेशन है ताकि ये डायरेक्ट आप जब एग्जाम के टाइम पे आप डायरेक्ट इसको देख के ये पढ़ सकें। क्या कहता है, द एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स कितने हैं, ये पार्टिकल्स इतने टाइनी हैं कि ये आराम से चीज़ों में वाटर में डिसॉल्व हो गए। इसका अगर आपको अच्छा एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको बोल सकता हूँ, जो मेरे को याद आ रहा है कि आप मान लीजिए नींबू पानी बनाए हो, जैसे हम कहते हैं लेमनेड, गर्मी के दिन में हम पीते हैं ना, तो वही। अब मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम जो बनाया उसको आपने परफेक्ट बनाया, परफेक्ट बनाया, एकदम बढ़िया सा टेस्ट था। अभी मान लीजिए आपकी सिस्टर आके बोलती है, या आपके कोई भी कजन्स आके, या घर में कोई भी आके बोलता है कि मुझे एक और चाहिए, तो आप क्या करते हो, सोचते हो कि फिर से बनाने से अच्छा है यहाँ से कुछ पार्ट लेके इसमें डाल दूँ और बाकी पानी दे दूँ, तो क्या होगा, ये क्या परफेक्ट रहेगा, नहीं, इसकी जो परसेंटेज है कंसंट्रेशन की वो कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे पानी ज़्यादा है और सॉल्यूशन कम। तो ऐसे करते 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 क्या होगा, ऐसा टाइम आएगा कि पानी में आप एक चम्मच जो भी डालने वाले उसमें नो चेंज, पानी पानी की तरह ही रहेगा। तो यही बताया गया है। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ 2 ml डेटॉल। आप डेटॉल को यूज़ कीजिए, पहले आपने डेटॉल डाला तो वाइट पानी, फिर आपने कुछ देर चेंज कर दिया, दूसरे में डाला तो उसमें कम वाइट, फिर तीसरे में और ज़्यादा कम, करते 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 तो ये सब हमने किया। तो हमने क्या क्या चीज़ पढ़ा उसको रिकॉल करते हैं कि मैटर क्या होता है, उस मैटर में हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं। एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हमने उसमें पढ़ा था कि क्या होते हैं इंडियन फिलोसफी की बातें, फिर क्या होती हैं साइंटिस्ट जो हमारे उनकी बातें, फिर क्या होती हैं पार्टिकल्स के बारे में, फिर दो स्कूल मैटर को किस तरह से देखती हैं, कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट। पार्टिकुलेट अगर है जो हमने प्रूफ किया हमने डिज़ोल्व करके, तो वो पार्टिकुलेट कितना छोटा पार्टिकल्स हैं और ये किस तरह से काम करती है, ये सब हमने आज डिस्कस किया। एक लास्ट में चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो छोटी जो साइज़ है ये हमारे इमेजिनेशन के भी बाहर है। नेक्स्ट डे हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। मैं नहीं चाहता कि वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा बड़ा हो, लेकिन कभी कभी शायद बड़ा हो जाए, बट मैं कोशिश करूँगा 15 मिनट के अंदर वीडियो को ख़त्म करूँ, जैसे मैंने आपसे पहले वादा किया है। चलिए तुरंत आप अपना बुक खोलिए, बुक खोल के इसको एक बार रिवाइज़ कीजिए, 10 मिनट आपको लगेगा और आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। आप चाहेंगे तो अगली बार से जब भी वीडियो को देखें पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट पूछिए, और साथ ही साथ आप बुक में भी पढ़ सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप वही कीजिए। बस पढ़िए, एंजॉय कीजिए पढ़ाई को और मस्ती से पढ़िए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डाउट है तो मुझसे पूछिए, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए हूँ, आपके साथ मैं हमेशा हूँ, आपके इस सफ़र में मैं आपका साथ दूंगा और वही करने के लिए आया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर सच में अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पे इसको सर्कुलेट कीजिए ताकि वो भी इससे उसको देखे, बेनिफिटेड हो। और आपके अगर कोई भी रिलेटिव्स हैं जो क्लास 9 की टॉपिक में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हेल्प मिले, उनके लिए भी इस वीडियोज़ को सर्कुलेट कीजिए। जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना मैं और भी आगे आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। ऐसे करते करते हम अपनी जर्नी को ख़त्म करेंगे, जर्नी को लेके चलेंगे, जर्नी ख़त्म नहीं करेंगे, जर्नी को लेते हुए चलेंगे। ठीक है,
शुक्रिया। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।